हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर स्टार अल्गो ट्रेडिंग चैनल। आज मैं पावर स्टार निफ्टी 50 स्टॉक्स इक्विटी स्ट्रेटजी ये स्ट्रेटजी इन दिस वीक 9th मार्च टू 30th मार्च तक मेरा क्लाइंट का लाइव पर कैसा ट्रेड हुआ इन दिस ट्रेड अल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बोल के आपको मैं बता रहा था। अब देखो समरी पावर स्टार निफ्टी 50 स्टॉक्स इक्विटी स्ट्रेटजी बोल के मेरा क्लाइंट का लाइव पर बता रहा मैं आपको। लास्ट वीक कैसा ट्रेड हुआ स्ट्रेटजी आपको मैं बता दिया। इन दिस वीक में देखो मंडे से फ्राइडे 9th मार्च टू 13th मार्च तक कैसा ट्रेड हुआ मेरा क्लाइंट का लाइव रिपोर्ट बता रहा हूँ। ये देखो मेरा क्लाइंट का लाइव रिपोर्ट है। ये स्ट्रेटजी निफ्टी 50 स्टॉक्स इक्विटी स्ट्रेटजी दिस क्लाइंट डिप्लॉयड 14th मार्च जनवरी 26 को डिप्लॉय किया है। एग्जीक्यूशन डेट लाइव बता रहा है। एग्जीक्यूशन डेट लाइव बता मींस इन दिस ट्रेड अल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रियल ट्रेडिंग है, नॉट इन पेपर ट्रेडिंग है, ये रियल ट्रेडिंग है। ब्रोकर टाइप देखो अनलेस ब्लू बोल के इन दिस ब्रोकर में एक लाइन ये निफ्टी 50 स्टॉक्स इक्विटी स्ट्रेटजी अनलेस ब्लू बोल के ब्रोकर में डिप्लॉय किया है। वो भी देखो मल्टीप्लाई 2 लॉट्स में डिप्लॉय किया है, इसलिए रिक्वायर करते हैं 3 लाख रुपए चाहिए और 1 लाख के लिए 1,50,000 रुपए चार्टर चाहिए। बट एक लाइन 2 लॉट में डिप्लॉय किया उसलिए 3 लाख रुपए चार्टर चाहिए। ये स्ट्रेटजी क्या करता है आपको मैं पहले बताया। इन दिस निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट में 4 to 6 स्टॉक सेलेक्ट करके बाय और सेल करता है। और 1 स्टॉक के लिए 1,000 रुपए स्टॉप लॉस रहता है एंड 2,500 रुपए टारगेट रहता है। मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहता है पर डे का 5,000 रुपए, मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहता है 10,000 रुपए टारगेट रहता है। ये फॉर 1x के लिए। 2x के लिए देखो 19,981 रुपए प्रॉफिट बुक कर लिया। 2x के लिए 20,000 रुपए टारगेट रहता है, 10,000 रुपए स्टॉप लॉस रहता है। देखो ऐसा ही ट्रेड हुआ इन दिस वीक मंडे 9th मार्च को। देखो इन दिस निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट में 2 स्टॉक सेलेक्ट कर दिया, बीपीसीएल एंड टाटा स्टील। दोनों स्टॉक में एसएल हुआ। देखो बीपीसीएल में भी 1,995 रुपए लॉस हुआ, एसएल हुआ एंड टाटा स्टील में भी लॉस हुआ। देखो 931 को एग्जिट हुआ, 2,008 रुपए लॉस हुआ, एसएल हुआ। ओवरऑल क्या हुआ मंडे 2 स्टॉक सेलेक्ट कर दिया, वो 2 स्टॉक में भी एसएल हुआ। ऐसा हो गया 4,300 रुपए लॉस ऑफ फ्रेंड्स 9th मार्च को। लेकिन देखो 10th मार्च को इन दिस वीक ट्यूसडे 10th मार्च को क्या कर दिया, देखो 3 स्टॉक सेलेक्ट कर दिया। इन दिस निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट में 3 स्टॉक सेलेक्ट कर दिया, अल्ट्रासीमेंट, श्रीराम फाइनेंस, हीरो मोटर बोल के। ऐसा होकर क्या हुआ अल्ट्रासीमेंट श्रीराम फाइनेंस में एसएल हुआ। देखो 10th मार्च को 937 को एग्जिट हुआ, 2,405 रुपए लॉस हुआ, एसएल हुआ अल्ट्रासीमेंट में। सेकेंड क्या हुआ श्रीराम फाइनेंस में भी देखो 931 को एग्जिट हुआ, एसएल हुआ, 2,250 रुपए लॉस हुआ। हीरो मोटर में क्या हुआ 3,039 रुपए प्रॉफिट बुक कर दिया। 311 को यूनिवर्सल एग्जिट हो चला, स्क्वायर ऑफ छोड़ा। 311 को स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ छोड़ता फ्रेंड्स। वो प्रॉफिट क्या रहता वो लॉस क्या रहता वो बुक करने को स्क्वायर ऑफ छोड़ता। 3,039 रुपए प्रॉफिट बुक कर दिया। ओवरऑल 10th मार्च को क्या कर दिया 3 स्टॉक सेलेक्ट कर दिया, अल्ट्रासीमेंट, श्रीराम फाइनेंस, हीरो मोटो। ऐसा करके 2 स्टॉक में एसएल हुआ, 1 स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर दिया। ओवरऑल उस दिन क्या हुआ 1,616 रुपए लॉस हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो 11th मार्च को इन दिस निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट में 4 स्टॉक सेलेक्ट कर दिया, रिलायंस एंड टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक बोल के। ऐसा होकर क्या हुआ रिलायंस एंड टाटा स्टील में एसएल हुआ। रिलायंस में देखो 2,184 रुपए लॉस हुआ, एसएल हुआ। टाटा स्टील में 2,006 रुपए लॉस हुआ, एसएल हुआ, 10 o'clock को एग्जिट हुआ। आईसीआईसीआई बैंक देखो 311 को ये स्क्वायर ऑफ छोड़ा, देखो 311 को यूनिवर्सल एग्जिट हुआ आईसीआईसीआई बैंक। ऐसा हो गया 491 रुपए प्रॉफिट बुक कर दिया। एसबीआई लाइफ आल्सो देखो 924 रुपए प्रॉफिट बुक कर दिया, ये 311 को यूनिवर्सल एग्जिट हुआ। और 11th मार्च को ओवरऑल क्या हुआ 11th मार्च को 2 स्टॉक में लॉस हुआ, ऐसे देखो 2 स्टॉक में एसएल हुआ, 2 स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर दिया, टारगेट नहीं उठा पर प्रॉफिट बुक कर दिया। ओवरऑल 11th मार्च को 2,775 रुपए लॉस हुआ इन इस निफ्टी 50 स्टॉक्स इक्विटी स्ट्रेटजी में। नेक्स्ट क्या हुआ 12th मार्च को इन दिस निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट में 4 स्टॉक सेलेक्ट कर दिया, हीरो मोटो, एमेंडर, टीएमपीवी एंड इंडस बैंक। ऐसा करके देखो 2 स्टॉक में एसएल हुआ, हीरो मोटो में 2,308 रुपए लॉस हुआ। देखो 11/11 को एग्जिट हुआ, एसएल हुआ। एंड क्या हुआ देखो टीएमपीवी में एसएल हुआ, 1,965 रुपए लॉस हुआ, एसएल हुआ। ओवरऑल 12th मार्च को क्या हुआ 2 स्टॉक में एसएल हुआ, हीरो मोटो है, टीएमपीवी में एसएल हुआ। एमएनएम में क्या हुआ प्रॉफिट बुक कर दिया, 311 को यूनिवर्सल एग्जिट हो चला। ऐसा होकर 3,251 रुपए
प्रॉफिट बुक कर दिया। इंडस बैंक में भी क्या हुआ 311 को एग्जिट हुआ, यूनिवर्सल एग्जिट होता है, स्क्वायर ऑफ होता है 2418 रुपीस प्रॉफिट बुक कर दिया। ओवरऑल क्या हुआ 12 मार्च को हीरो मोटो एंड टीएमपी में एसएल हुआ, एमएंडएम एंड इंडस बैंक में प्रॉफिट बुक कर दिया। एमएंडएम में 3251 रुपीस प्रॉफिट बुक कर दिया, इंडस बैंक में 2418 रुपीस प्रॉफिट बुक कर दिया। ओवरऑल 12 मार्च को 4 स्टॉक सेलेक्ट करके 1397 रुपीस ओवरऑल प्रॉफिट बुक कर दिया 12 मार्च को। 13 मार्च को क्या कर दिया देखो 4 स्टॉक सेलेक्ट कर दिया इन दिस निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट में, टाटा स्टील, हिंडालो, एलटी एंड अल्ट्रासीमेंट। चारों स्टॉक में क्या हुआ टारगेट हिट हुआ फ्रेंड्स। अभी देखो टाटा स्टील में 4877 रुपीस प्रॉफिट बुक कर दिया, दैट मींस टारगेट हिट हुआ। एग्जिट टाइम देखो टाटा स्टील का 1239 को एग्जिट हुआ। हिंडालो देखो 5152 रुपीस प्रॉफिट बुक कर दिया, 10 o'clock को ये एग्जिट हुआ और 13 मार्च को टारगेट हिट हुआ हिंडालो में। एलटी में क्या हुआ 5056 रुपीस टारगेट हिट हुआ, प्रॉफिट बुक कर दिया 5056 रुपीस प्रॉफिट बुक कर दिया 1221 को। अल्ट्रासीमेंट क्या हुआ 4896 रुपीस प्रॉफिट बुक कर दिया, यूनिवर्सल एग्जिट हुआ 311 को, ये टारगेट अचीव नहीं हुआ, यूनिवर्सल एग्जिट हुआ। ओवरऑल क्या हुआ 13 मार्च को चार स्टॉक भी प्रॉफिट बुक कर दिया। 4 स्टॉक सेलेक्ट कर दिया इन दिस निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट में, टाटा स्टील, हिंडालो, एलटी एंड अल्ट्रासीमेंट। चारों स्टॉक क्या हुआ प्रॉफिट बुक कर दिया। ओवरऑल क्या हुआ 13 मार्च को 19,981 रुपीस प्रॉफिट बुक कर दिया इन दिस निफ्टी 50 स्टॉक्स इक्विटी स्ट्रेटजी फॉर 2 लॉट्स के लिए, नॉट एंड वन। अभी देखो एक लाइन 2 लॉट में डिप्लॉय किया ये स्ट्रेटजी। रिक्वायर्ड कैपिटल क्या 3 लाख के लिए 19,981 रुपीस प्रॉफिट बुक कर दिया ऑन 13 मार्च को। ओवरऑल देखो इन दिस वीक में 1 2 3 डेज लॉस है, 2 डेज प्रॉफिट है। सेकेंड मार्च टू आज देखो सेकेंड मार्च टू 13 मार्च तक ये स्ट्रेटजी कैसा ट्रेड हुआ देखो। सेकेंड मार्च को 5456 रुपीज लॉस हुआ सेकेंड मार्च से 13 मार्च तक का। देखो सेकेंड मार्च को ऐसा हुआ, ये देखो 3242 रुपीज प्रॉफिट बुक कर दिया 4th मार्च को। सेकेंड देखो लास्ट ये सेकेंड मार्च को हुआ, ये 4th मार्च को हुआ, ये 5th मार्च को 13,689 रुपीज प्रॉफिट बुक कर दिया। मेरा क्लाइंट का लाइव रिपोर्ट के बारे में आपको मैं बता रहा हूं फ्रेंड। नेक्स्ट देखो 6th मार्च को 2057 रुपीज प्रॉफिट बुक कर दिया, ये लास्ट वीक का है। ओवरऑल देखो लास्ट वीक में क्या हुआ स्ट्रेटजी, एक क्लाइंट 2 लाख के लिए ओवरऑल देखो लास्ट वीक में 13,532 रुपीज प्रॉफिट बुक कर दिया। तो देखो ओनली 1 डेज लॉस हुआ लास्ट वीक। सेकेंड मार्च को लॉस हुआ, 4th मार्च, 5th मार्च और 6th मार्च, ये तीनों डेज में प्रॉफिट बुक कर दिया। ओवरऑल क्या हुआ एक क्लाइंट फॉर 2 लाख के लिए लास्ट वीक क्या हुआ 13,532 रुपीज प्रॉफिट बुक कर दिया एक क्लाइंट 2 लाख के लिए। इन प्रेजेंट में करंट वीक में देखो 4 डेज 2 3 4 3 डेज में लॉस में, 2 डेज प्रॉफिट में, ऐसे होकर 12,984 रुपीज प्रॉफिट में एक क्लाइंट इन दिस वीक में। ओवरऑल दोनों वीक को सेकेंड मार्च टू 13 मार्च तक एक क्लाइंट देखो इन दिस निफ्टी 50 स्टॉक्स इक्विटी स्ट्रेटजी में फॉर 2 लाख के लिए 26,516 रुपीज प्रॉफिट जनरेट कर दिया फ्रेंड्स ऑलरेडी इन दिस मंथ में। सेकेंड मार्च टू करंट 13 मार्च तक 26,516 रुपीज प्रॉफिट जनरेट कर दिया। हम नहीं बोल रहा, ट्रेड टर्न का लाइव रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पे सेकेंड मार्च टू 13 मार्च तक 26,516 रुपीज एक क्लाइंट प्रॉफिट जनरेट कर दिया फॉर 2 लाख के लिए। रिक्वायर्ड कैपिटल 3 लाख रुपए चाहिए, 3 लाख रुपए के लिए एक क्लाइंट इन करंट मंथ में क्या हुआ 26,516 रुपीज प्रॉफिट जनरेट कर दिया फ्रेंड्स। आप भी ये स्ट्रेटजी फ्री में सब्सक्राइब करके आपके ट्रेड अकाउंट में कैसा ट्रेड होता है बोल के वो भी फ्री में सब्सक्राइब करके वॉच कर सकते हैं फ्रेंड्स। देयर इज नो मंथली फीस एट ऑल फ्रेंड्स। बिफोर डिप्लॉइंग आवर स्ट्रेटजी प्लीज रीड दिस डिस्क्लेमर केयरफुली फ्रेंड्स। प्लीज लाइक माय चैनल, शेयर, थैंक्स a lot friends।